जब मैं छोटी सी था ना तब से मुझे लगा हुआ इतनी दर्द होती है, इस सिर में दर्द होती है और बहुत जगह पर दर्द होती है। सिक्स मंथ का था तब पता चला, ये फैमिली डॉक्टर था उसने डायग्नोज किया था कि उसको थैलेसीमिया है। तो अभी आप फिर इससे कैसे फाइट कर रही हो? फाइट ही फाइट। बुखार हो जाता है और चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता। यूनिवर्सिटी से आने के बाद आपका दिल नहीं करता और थक बहुत जाती हूँ। चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, सांस का मसला हो जाता है मुझे, हार्ट वगैरह की पेन वगैरह, और वैसे भी बॉडी में पेन्स वगैरह होती रहती हैं। समर स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज मैं मौजूद हूँ फातमीत फाउंडेशन। और यहाँ आने का मकसद यही है कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएं जो कि खून की बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं क्योंकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात बहुत अच्छे तरीके से सर्व भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपका खून का अतिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। तो आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेबॉर्ट्री में हम आ चुके हैं और आबिद साहब से आज हम ज़रा ये सीखेंगे कि जब कोई सेहतमंद अफराद खून अतिया करते हैं तो वो किन प्रोसेस से गुजर कर खून की बीमारियों में मुब्तला अफराद को लगाया जाता है, वो क्या मराहिल होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। आबिद साहब, आप ज़रा हमें, हमारे देखने वालों को और हमें भी ये बताएं कि एक जब खून आता है तो वो किन प्रोसेस से गुजरता है। हमारे पास जब ब्लड आता है तो बेसिकली उसके जो ब्लड बैग है उसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसको हम सिंगल कहते हैं, डबल कहते हैं और ट्रिपल कहते हैं। अब सिंगल का मतलब है कि आप उसमें से सिर्फ आरबीसी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो डबल बैग है उसमें से आप 2 कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जैसे आरबीसी है और साथ प्लाज्मा है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसके अंदर 13 फैक्टर्स होते हैं। जो ट्रिपल बैग है उसके अंदर हम आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटेड बना सकते हैं। अगर हमने प्लेटेड नहीं बनाने तो हम फिर प्लाज्मा से फर्दर 2 और प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसको क्रायोप्रेसिपिटेट और क्रायोसुपरनेटेड कहते हैं। ठीक है। जो कि हेमोफिलिक पेशेंट को लगते हैं और उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि उस हिसाब से हम लगाते हैं जो पेशेंट के अंदर डेफिशिएंट होते हैं। अभी साहब, जब आपके पास लोग खून अतिया करने के लिए आते हैं तो वो एक दिन में एवरेज कितने खून के बैग्स अतिया होते हैं यहाँ पर, और फिर उनको कितने घंटों के अंदर अंदर सेपरेट करने होते हैं सब कंपोनेंट्स को? डिपेंड करता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट कितनी है और आपके कैंप्स कहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो मंथली यहाँ पे जो डोनेशन है वो तकरीबन 600 से लेके 700 तक है। जो लोग खून अतिया करते हैं वो खून यहाँ पर किन मराहिल से गुजरता है, किन मशीन से गुजारा जाता है, आपको ये भी दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लैब में टेक्नोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं और वो भी खून पे ही काम कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस है आबिद साहब हमें ये भी बताएंगे। तो आइए आबिद साहब, चलते हैं फिर मशीन की तरफ। अच्छा, ब्लड डोनेशन के बाद जो हमारे पास पहला स्टेप है वो है ब्लड ग्रुपिंग का, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट एंटी सीरीज होते हैं, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी। इस स्टेप में हमें ये पता लगता है कि जो डोनर हमारे पास आया है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। हमारे पास बेसिकली 4 ग्रुप्स होते हैं, ए पॉजिटिव और साथ ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव और साथ ही ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव। तो हम, क्योंकि हमने जब ब्लड लगाना होता है तो हमें पेशेंट के हिसाब से ब्लड लगाना होता है। अगर किसी का ए ग्रुप है तो उसको हम ए पॉजिटिव ही लगाएंगे, उसको हम बी नहीं लगा सकते। जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो है बेसिकली कि जो हमारे पास डोनर आया है, अब हमें ये अंदाज़ा नहीं कि उस डोनर के अंदर कोई बीमारी है कि नहीं है, तो उस मकसद के लिए फिर हम कुछ खास टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसपे हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स, मलेरिया और सिफिलिस, ये 5 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर किसी डोनर का कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको कंसिडर करेंगे रिएक्टिव और उस बैग को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए हमारे पास मशीन है जिसका नाम है कुबास E411 और ये लेटेस्ट एडवांस टेक्निक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपने यहाँ पे सबसे पहले इसकी इन्वेंट्री अपडेट करनी होती है और यहाँ पे आपके केमिकल्स आते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से आप लगाते हैं। ख़ास टेम्परेचर होता है इसका और इसकी सबसे पहले आपने मेंटेनेंस करनी है, इसकी सफाई करनी है। उसके बाद आपने इस पर क्वालिटी कंट्रोल लगाने होते हैं और जब क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट्स आ जाएँ और वो विद इन रेंज हो,
देन आप इस पे अपने बैग लगा सकते हैं। अच्छा, ब्लड सेपरेशन के लिए हमारे पास जो मशीन है उसका नाम है क्रायोफ्यूज हैरियस। मैं आपको दिखा देता हूँ मशीन। अच्छा, ये बेसिकली हम बैग लगाते हैं इसके अंदर, इसको कहते हैं इंसर्ट्स, ठीक है। तो एक बैग हम यहाँ पे लगा लेते हैं, एक यहाँ पे लगा लेते हैं। अब होता ही है कि आपके अगर आपने यहाँ पे बैग लगाए हैं तो आप जो सामने वाले हैं यहाँ पे भी आपने उसी लिहाज से आपने बैग लगाने होते हैं, सेम वेट के साथ। क्योंकि सर्टिफिकेशन का ये पर्पज़ है कि अगर आपके आमने सामने जो आप बैग लगा रहे अगर वो बैलेंस नहीं होंगे तो वाइब्रेशनों के आके बैग जो है वो ख़राब हो सकते हैं। हमारे पास ट्रिपल बैग्स होते हैं, हम ज़्यादातर ट्रिपल बैग यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट। तो वो हम स्टोर कहाँ करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये अल्ट्रा लो डीप फ्रीज़र है जिसका टेम्परेचर -40 होता है। इसके अंदर हम प्लाज्मा रखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लाज्मा बैग्स है जो कि फुली फ्रीज्ड है, और अगर ये इस टेम्परेचर पे पड़े रहें तो आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल बैग से हम प्लेटेड भी बना सकते हैं जिसके लिए एक ख़ास टेम्परेचर होता है, वो हम यहाँ पे रखते हैं। इसको प्लेटेड एजिटेटर कहते हैं और इसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम मेंटेन करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लेटेड किस तरह होते हैं। ये हमने कुछ प्लेटेड बनाए हैं, तो ये ब्लड से ही हमने बनाए हैं, और ये आप 3 से 5 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर कितने दिन के बाद आते हैं और यहाँ पर आकर वो और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक। कितने साल की हो आप? 7 साल की हूँ। 7 साल की हो, और यहाँ पर डेली आती हो या हाँ। कितने दिन के बाद आती हो? डेली आती हूँ। तो आपका घर कहाँ पे है? गाँव गाँव का नाम क्या है? मोजा खाई। मोजाकाय गाँव से आती हो आप यहाँ पे। जी। तो तबीयत खराब है आपकी, क्या हुआ है आपको? तब जब मैं छोटी सी था ना तब से मुझे लगा हुआ। अच्छा, और फिर खराब कैसे होती है तबीयत? क्या होता है, क्या फील होता है आपको? जब मुझे ब्लड लगता है, हाँ, जब मुझे ब्लड लगता है मुझे इतनी दर्द होती है, इस सिर में दर्द होती है और बहुत जगह पर दर्द होती है। अच्छा, तो फिर खाने में क्या खाती हो? खाने में नाश्ता करती हूँ, क्या करती हूँ, चावल भी बन जाते हैं वो भी खा लेती हूँ। अच्छा, और क्या पसंद क्या है खाने में, क्या पसंद है? चावल पसंद है। अच्छा नूर फातिमा, और क्या क्या करती हो घर में? खेलती हो, पढ़ती हो, क्या करती हो? पढ़ती भी हूँ, खेलती भी हूँ, सो भी जाती हूँ। सो भी जाती हो। जनाब, इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन ये कहती है कि मैं खेलती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, और ये अपने गांव से लाहौर आई है अपना इलाज करवाने के लिए। एक और छोटी बच्ची से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या क्या करने आती हैं और इसके अलावा घर में क्या क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। कहाँ से आई हो? मैं मिंचनाबाद से आई। मिंचनाबाद से आई हो, तो यहाँ पर कितने दिन के बाद आती हो? 15 दिनों के बाद। तबीयत खराब है, क्या हुआ है? मुझे थैलासीमिया की कमी है, ब्लड लगता है। तो वैसे तबीयत जब खराब होती है तो क्या फील होता है? बुखार हो जाता है और चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो मिंचनाबाद से यहाँ पर आई हो, यहाँ पर कोई रिश्तेदार वगैरह कोई रहते हैं? यहाँ पे मेरा बाबा काम करता है। बाबा क्या काम करते हैं? रबर शीट की फैक्ट्री में। अच्छा, और खाने में क्या पसंद है आपको? चिकन। चिकन पसंद है।
ठीक है, एक और बच्ची से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। ये तो वैसे मिंचनाबाद से आई हैं और यहाँ पर हर 15 दिन के बाद आती हैं और इनको यहाँ पर खून लगता है क्योंकि थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज में ये मुब्तला हैं और जब इनकी तबीयत भी ख़राब होती है तब भी इनको लाहौर आना पड़ता है अपने इलाज के लिए। एक और बहुत प्यारी सी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कितने दिन के बाद आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? महानूर। मनूर, कितने साल की हो 16। और कितने टाइम से यहाँ पर आ रही हो? 6 मंथ से, जब मैं 6 मंथ का था तब से। तो यहाँ पर तबीयत खराब हुई कब आपको पता चला? क्योंकि आप तो मुझे बड़ी सेंसिबल सी लग रही हो, बड़ी एजुकेटेड सी लग रही हो, तो कब पता चला आपको? 6 मंथ का था तब पता चला। ये फैमिली डॉक्टर था, उसने डायग्नोज किया था कि उसको थैलेसीमिया है। तो अभी आप फिर इससे कैसे फाइट कर रही हो? फाइट ही फाइट। क्या क्या करती हो, क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? मैं फुटबॉल खेलता हूँ और बस पढ़ता हूँ और क्या पढ़ना बड़ा पसंद है। नॉवेल्स भी पढ़ती हो? कौन कौन से नॉवेल्स पढ़ती हो? पीरे कामिल पढ़ा है और इंग्लिश का भी नॉवेल्स पढ़े हैं। जन्नत के पत्ते ही पढ़ा है, द हार्ट ऑफ लव भी पढ़ा है उन्हें। अरे वाह, मतलब आप उमैरा अहमद की मुझे फैन लगती हैं। नहीं, मैं सिर्फ किसी नॉवल के फैन में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर कितने टाइम से डेली आती हो या हर 15 दिन के बाद आती हो? कितने दिन आपको यहाँ पर आना पड़ता है? अभी तक तो जो ये ड्रिप्स लग रही हैं इस पे रोज आना पड़ता है, वैसे ब्लड के लिए 15 डेज के बाद। तो डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा डर किस दिन लगता है? किसी भी दिन नहीं। अब डर नहीं लगता अच्छा अब तो ड्रिप लगनी है मुझे या फिर ब्लड लगना है, तो डर नहीं लगता? नहीं। नहीं लगता डर। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। सबको यहाँ पे मुझे लगता है बिरयानी पसंद है क्योंकि मैंने जितने बच्चों से बात की वो सब यही कहते हैं कि हमें तो बिरयानी बहुत पसंद है। तो मानो डॉक्टर कुछ खाने से मना तो नहीं करते कि अगर अभी आपको ड्रिप लग रही है तो आपने क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। कुछ आगे फ्यूचर गोल्स क्या है, क्या करना है आगे? फुटबॉलर इंशाल्लाह। वी विश यू गुड लक कि आप फुटबॉलर बने इंशाल्लाह ज़रूर, और आप हेल्दी लाइफ भी गुजारें। हमारी यही दुआ है कि ये जल्दी से जल्दी हेल्दी लाइफ गुजारने की तरफ आएँ और फुटबॉलर लाजमी बने, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर एज ग्रुप का पेशेंट मौजूद है, बच्चा भी मौजूद है, बड़ा भी मौजूद है। हर एज ग्रुप का आपको यहाँ पर मिलेगा जो अपने इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा इकबाल। हमारा कितने साल की हैं? मैं 23। 23 की हैं। तो कब पता चला था कि आपको ये बीमारी है? 9 साल में। 9 साल में पता चला था। सिम्टम्स क्या थे? क्योंकि 9 साल का जो बच्चा होता है वो तो बड़ा होता है, उसको पता चल रहा होता है कि क्या उसको फील हो रहा है कि या क्या बीमारी है। तो क्या सिम्टम्स थे आपको? मुझे टाइफाइड हुआ था तब पता चला था जी। तो फिर उसके बाद जैसे अभी आप यहाँ पर कितने दिन बाद आती हैं? मैं मंथली आती हूँ ब्लड के लिए। ब्लड के लिए मंथली। और ये जो ड्रिप लगी हुई है ये क्या है? ये आयरन के लिए लगती हैं ड्रिप्स। तो इसके लिए आपको डेली आना पड़ता है या हर 15 दिन के बाद? जी डेली आती हूँ आजकल मैं। तो हमारा सबसे मुश्किल दिन आपको कौन सा लगता है? मुश्किल टाइम आपके लिए कौन सा होता है? सब सही है, बस सब अच्छा है, सब आसान है, इजीली आप मैनेज कर लेती हो। तो आपको फील क्या होता है जब आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है? तो उस टाइम फिर क्या फील होता है? बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, टांगों में बहुत दर्द रहता है, चलने में मसला होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, बस। तो घर में और किसी को ये बीमारी है या सिर्फ आपको ही है? नहीं, मैं मुझे ही है बस। तो घर में और कौन कौन है? मेरी 3 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं। आपके पेरेंट्स की कज़न मैरिज हुई थी या आउट ऑफ फैमिली? जी कज़न मैरिज है वो। ठीक है जनाब, कज़न मैरिज हुई थी और ये अपने फैमिली में वाहिद ऐसी हैं जिनको ये बीमारी लाहक है, लेकिन इनके लिए इस टाइम सब कुछ इजी है क्योंकि ये बता रही हैं कि मैं सब कुछ बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है।
अच्छा, यहाँ चलते चलते मेरी नज़र एक और पेशेंट पे पड़ी है जो कि अभी इनके पास एक ज्योमेट्री भी मुझे नज़र आई है। आई थिंक ये अपनी क्लासेस लेकर आ रही हैं यूनिवर्सिटी से, तो इनसे ज़रा बात करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। हफीज़ा, मैंने आपकी ज्योमेट्री पे जब मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैंने सोचा मैं आपसे ज़रा बात करती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि आपकी रूटीन क्या है। मैंने PAFT में जाती हूँ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे बस यही है कि सुबह 8:30 से 4:30 तक वो रूटीन है, तो उसके बाद फिर घर, बस यही है। और तो अभी आप कितने साल की हो? अभी मैं 21। आपको कब पता चला था कि आपको ये बीमारी है? मैं 3 मंथ्स की थी तब आइडेंटिफाई हुआ था, तो तब मुझे तो इतना याद नहीं है, मतलब वैसे क्या फील होता है जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और फिर कितने चक्कर यहाँ के लगते हैं आपके? मेरे 1 मंथ में तकरीबन 2 बार आना पड़ता है। और तबीयत जो है वो जब HB वगैरह लो होती है तो चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, सांस का मसला हो जाता है मुझे। और फिर वो आयरन का जब होता है ना, आयरन ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो फिर वो हार्ट वगैरह की पेन वगैरह, और वैसे भी बॉडी में पेन्स वगैरह होती रहती हैं। तो फिर जब पता चल जाता है कि HB कम है तो फिर आ जाते हैं। वैसे भी फिर अपॉइंटमेंट मिली होती है, तो फिर पता चल जाता है। अफीज़ा, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो आप, और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा काम भी होता है, असाइनमेंट्स भी होती हैं, एग्ज़ाम भी होती हैं, तो फिर आप कैसे मैनेज कर रही होती हैं? असाइनमेंट्स और काम तो बस थोड़ी सी वो आ जाती है हेक्टिक रूटीन, क्योंकि यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और फिर टाइमिंग भी जो है वो 4:30 तक, उसके बाद फिर नहीं होता। और जो होती है अटेंडेंस, उसका भी इशू हो जाता है, क्योंकि फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट जो है ना वो सैटरडे की मिल जाए, ताकि मैं यूनिवर्सिटी को भी मैनेज कर सकूँ और साथ साथ अपना ब्लड का जो है उसको भी मैनेज कर सकूँ। तो आगे फ्यूचर में क्या करना है? यूनिवर्सिटी के बाद क्या प्लान्स हैं? यूनिवर्सिटी के बाद इंटर्नशिप करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर नेक्स्ट अपना उसमें ये होता है, डिज़ाइनिंग की फील्ड है, तो अगर आप अपना कोई ब्रांड वगैरह का करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देन आप अच्छा अफीज़ा, अगर ज़ाहिर है आपकी यूनिवर्सिटी भी है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, फिर आप यहाँ पर भी आ रही हो, तो सबसे मुश्किल टाइम आपके लिए कौन सा होता है? एग्जॉस्ट आप कब हो जाती हो कि बस अब तो मेरी बस हो चुकी है, वो वाला कौन सा मोमेंट होता है? कब आप ज़्यादा परेशान होती हो? क्योंकि पहले इजी था मेरे लिए स्कूल कॉलेज में, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की रूटीन जो है और काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अब तो हर दिन ही ऐसे होता है, मतलब यूनिवर्सिटी से आने के बाद आपका दिल नहीं करता, और थक बहुत जाती हूँ, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर उसके बाद दिल नहीं करता। लेकिन यूनिवर्सिटी में तो काम होता ही है, उसके बाद घर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, तो फिर डेडलाइंस होती हैं, उनको भी मैनेज करना होता है, और देन फिर हॉस्पिटल भी, तो फिर बस ऐसे ही है। कभी कभी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसकी वजह से, लेकिन फिर मैनेज करना पड़ता है दोनों चीज़ें। जनाब अफीज़ा का तो इस टाइम हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है, और इनकी हिम्मत को भी सलाम है, क्योंकि जिस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रही हैं, अपने फ्यूचर इनके गोल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखती हैं। यहाँ पर भी इनको फ्रीक्वेंटली आना पड़ता है, महीने में इनके 2 से 3 यहाँ पर भी विजिट्स होते हैं, तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात तो हैं, लेकिन इनका हौसला बहुत बुलंद है, और हम इसी हौसले को सलाम पेश करते हैं। हर पेशेंट जो हमारे पास आता है, रेगुलर पेशेंट्स है, इट्स गुड अबाउट रेगुलर विजिट्स। अगर मैं बात करूं तो 400 से 500 हमारा रेगुलर विजिटर है इन द मंथ, जो आते रहते हैं फॉर सम रीजंस। हर एक को ब्लड महीने में 2 दफ़ा लगना होता है, क्योंकि उसमें उसकी HB लेवल उसका देख के डॉक्टर्स प्लान उसका डिसाइड करते हैं कि इसको ब्लड लगना है या नहीं लगना, या इसका आयरन लेवल इसका नीचे लेके आना है। दैट इज़ देयर टेक्निकल, उनका मेडिकल डॉक्टर्स का होता है। तो उसमें गुड अबाउट हमें ब्लड जो है हमें हर वक्त यहाँ पे अरेंज रखना पड़ता है ऑफ एवरी ग्रुप। जब एवरी ग्रुप की बात आ जाती है तो वील हैव टू एक्सटेंसिवली गो फॉर द ब्लड कैंप्स एंड आस्क फॉर द ब्लड डोनेशंस,
बिकॉज वंस वी गो टू द यूनिवर्सिटीज़, उन कॉलेजेस में हम जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि दिस इज़ इंटायरली फॉर द ब्लड फॉर द पेशेंट्स, फॉर द थैलेसीमिक पेशेंट्स, दोज हु आर रिलाइंग ऑन योर ब्लड। अब उसमें भी ऑफ कोर्स ग्रुप है, जैसे कई ग्रुप्स होते हैं, अगर हमारे पास पेशेंट कोई ओ नेगेटिव का कोई ज़्यादा है, ओ नेगेटिव ब्लड बहुत रेयर होता है। सो दैट फॉर दैट अभी हम ऑफ कोर्स वहाँ पे हम हर किसी की ग्रुपिंग नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम, वी डोंट हैव टू ब्लीड इट एंड गेट इट इन द सेंटर फॉर द स्क्रीनिंग। तो ये उस चक्कर में हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि हमें हर ब्लड ग्रुप जो है अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है, उसका स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि किसी पेशेंट को मुंह लटका के यहाँ जाना ना पड़े, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि यहाँ से कोई पेशेंट इस तरह चला जाए कि हमारे पास ब्लड नहीं है। सो दैट इज़ आई कीप ऑन हैमरिंग एंड आई कीप ऑन स्ट्रेसिंग ऑन दिस थिंग कि जस्ट कैरी आउट एक्सटेंसिव ब्लड कैंप्स, ताकि हम पेशेंट, हमारे पास ब्लड होगा तो पेशेंट को ब्लड लगेगा, एंड दैट इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। कितना लाइफ स्पैन होता है खून की बीमारियों में मुब्तला अफराद का? देखें, थैलेसीमिया को अगर मैं कंसर्न करूं तो पहले कहते थे कि जी 15 से 20 साल या 25 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर बच्चे की HB 10 से ऊपर है और उसका फेरेटिन लेस देन 1000 है और साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसकी उम्र उतनी है जितनी आपकी है या मेरी है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बच्चियां हैं, कुछ ऐसी हैं जो मैरिड भी हैं, उनके भी बच्चे हैं और वो थैलेसीमिया मेजर की हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ज़ाहिर है वो अगर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर हम नहीं कर सकते, ज़ाहिर है फैमिली की तरफ से। मतलब सिर्फ बताने का ये कि सिर्फ ये उनकी अपनी केयर की वजह से हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह मेल पर्सन में भी हैं कि जी वो उनकी शादियाँ हुई नॉर्मल पर्सन से और उनके माइनर बच्चे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको इतना टाइम यहाँ इस इदारे में हो गया है पेशेंट से मिलते हुए, कोई ऐसा वाकया जो आपको जिसने झंझोड़ दिया हो? मुझे एक वाक़या याद है कि एक फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई सऊदी अरब से, और जो है वो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए थे कि सऊदी अरब में इतनी ट्रीटमेंट नहीं है थैलेसीमिया की, नो हाउ नहीं थी उन्हें। और कोविड के दिन थे या उसके बाद के दिन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के दिनों में भी जो है ना हमारे यहाँ कभी ये नहीं हुआ कि ऑपरेशन रुका हो, ब्लड भी मौजूद था और बच्चे भी आते थे। और वो जून के दिन थे, गर्मियों के दिन थे। उस बच्ची को टेम्परेचर था और वो आई, अपना सैंपल करा के चली गई। अगले दिन उसको ब्लड लगा, ठीक थी उसकी पिक्चर, कोई ऐसा मसला नहीं था। और उसके 1-2 दिन के बाद जो है वो लोग रहते थे सब्ज़ादार, ठीक है। और उसके जो मदर थी वो अपने भाई के साथ आती थी बाइक पे उसको लेके। उसका फादर जॉब की वजह से सऊदी अरब में ही थे। और वो उसको शदीद गर्मी, जून की गर्मी में गोद में लेकर सेंटर आई कि जी ये देखें इसको क्या हो गया है। और मेरा ख्याल ये है कि उसकी डेथ को घर में हुए आधा घंटा हो गया होगा, और वो उसी तरह उसकी डेड बॉडी उठा के यहाँ ले आए। अच्छा। लेकिन ज़ाहिर है हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। फिर हमने यही किया कि हम उसको लेके गए एम्बुलेंस पे और फिर जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचाया उसको। लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जी इसकी डेथ को तो काफ़ी लम्हा गुजर गया, मतलब काफ़ी घंटे ही गुजर चुके हैं। तो आप ये सोचें इतनी गर्मी में, और वो उसको कंधे पे लटकाए हुए यहाँ लिए। और मेरे ख्याल में फातमीत की हिस्ट्री में पहला केस होगा जो इस तरह मतलब अपने बच्चे को लेकर आया। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि अगर किसी की भी HB कम है, ना उसकी HB कम थी ना कुछ था, जिन बच्चों की HB कम होती है हम तो यहाँ ट्रांसफ्यूज़ ही नहीं करते, हम उनको अंडर जो है ऑब्जर्वेशन जो है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है फातमी कि उनको मॉनिटर किया जाए या कुछ है। तो फिर वो तो हम इमरजेंसी में ही उनको ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं। अच्छा, आपने क्योंकि जिक्र किया कि थैलेसीमिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, लेकिन जो मैं जब पढ़ रही थी इस बारे में, रिसर्च करी थी, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे हेमोफीलिया के मेल्स में ज़्यादा रेशो है। इस बात में ये क्या मामला है? असल में पहले तो मैं ये बात बता दूँ कि पहले ये कहते थे कि हर साल पाकिस्तान में 5000 बच्चे थैलेसीमिया के पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब जो नई रिसर्च है उसके हिसाब से तकरीबन 7 से 8000 बच्चे हर साल थैलेसीमिया के पैदा हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो कैरियर रेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके कीमती वक्त का। और जनाब आप मेरे पीछे यहाँ पर पेशेंट्स का एक रश देख रहे हैं जिनको इस टाइम खून लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा तो हो चुका है कि खून एक ऐसी नेमत है जो कहीं भी बाज़ार से नहीं मिल सकता, आप ख़रीद नहीं सकते, ये इंसानी जिस्म ही बना सकता है। और आपका अतिया, आपका किया गया खून का अतिया इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए मददगार भी साबित हो सकता है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में कुछ और स्टोरीज के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।